सतरीकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं पल्लवी और स्वागत है आपका साहित्य को समर्पित हमारे इस खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांधी टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा भी आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करें आज का साहित्यिक सफर। कि ए अबरे बहारा जरा थम कर बरसना, आ जाए मेरा यार फिर जम कर बरसना, इतना भी ना बरस कि दिलदार घर आ ही ना सके, और उनके जाने के बाद इतना बरस कि वो फिर जा ही ना सके। तरकश प्रदीप साहब, क्या बात। तो देखिए जी प्रदीप जी क्या कहते हैं, उनकी गजल है राजेश, मीठी सी गजल है। तू मेरा दोस्त मेरा यार है नहीं है क्या, तू मेरा दोस्त मेरा यार है नहीं है क्या, तेरे भी दिल में बहुत प्यार है नहीं है क्या, तेरे भी दिल में बहुत प्यार नहीं है क्या, जरा सी बात पे मैं तुझसे रूठ जाता हूँ, क्या बात, जरा सी बात पे मैं तुझसे रूठ जाता हूँ, ये मेरे इश्क का इजहार है नहीं है क्या, क्या बात, ये मेरे इश्क का इजहार है नहीं है क्या, मैं अपने आप से थोड़ा बहुत मुतसिर हूँ, मैं अपने आप से थोड़ा बहुत मुतसिर हूँ, ये मेरी जात को आजार है नहीं है क्या, ये मेरी जात को आजार है नहीं है क्या, यूं अपने आप को बर्बाद करता है, यूं अपने आप को बर्बाद करता है कोई, यूं अपने आप को बर्बाद करता है कोई, ऐ मेरे दिल तू समझदार है कि नहीं है क्या। कि अंबर के आंगन को देखो कितने इसके तारे टूटे, क्या बात है, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। शुजा खाबर साहब बड़े मशहूर शायर, इंतकाल हो गया मुंबई के। इनकी गजल देखिएगा। मेरा दिल हाथों में लो तो क्या तुम्हारा जाएगा, मेरा दिल हाथों में लो तो क्या तुम्हारा जाएगा, और मेरा ही समरकंद बुखारा जाएगा और मेरा ही समरकंद बुखारा जाएगा। आगे देखिएगा। तिश्नगी का एक पहलू उभारा जाएगा, प्यास तिश्नगी का एक पहलू उभारा जाएगा, वसल की शब को भी फुरकत में गुजारा जाएगा। क्या बात, वसल की शब को भी फुरकत में गुजारा जाएगा। कल ये मंसूबा बनाया हमने पी लेने के बाद, क्या बात, ध्यान दीजिएगा, कल ये मंसूबा बनाया हमने पी लेने के बाद, आसमानों को जमीनों पर उतारा जाएगा। क्या बात, आसमानों को जमीनों पर उतारा जाएगा। आगे सुनिए। दर्द जाएगा तो कुछ कुछ जाएगा पर देखना, दर्द जाएगा तो कुछ कुछ जाएगा पर देखना, चैन जब जाएगा तो सारा का सारा जाएगा। क्या बात है, चैन जब जाएगा तो सारा का सारा जाएगा। अब देखिए मतलब है राजेश, कुछ नहीं बोला तो मर जाएगा अंदर से शुजा, कुछ नहीं बोला तो मर जाएगा अंदर से शुजा, और अगर बोला तो फिर बाहर से मारा जाएगा, और अगर बोला तो फिर बाहर से मारा जाएगा। शुजा साहब की गजल राजेश। बिल्कुल। कि ख्वाब बड़ा बनने का था, डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर, पर उसी ख्वाब और हकीकत के बीच सांसों का कारवां रुक गया, गहरी नींद में मौत दबे पांव आई और लाशें बनाकर चली गई। विकास शर्मा राज साहब, क्या बात, बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं राजेश, छोटी सटीक युवा शायर हैं। रोज ये ख्वाब डराता है मुझे, कोई साया लिए जाता है मुझे, क्या बात, रोज ये ख्वाब डराता है मुझे, कोई साया लिए जाता है मुझे, ये सदा काश उसी नदी हो, ये सदा काश उसी नदी हो, इस तरह वो ही बुलाता है मुझे। क्या बात, इस तरह वो ही बुलाता है मुझे, मैं खिंचा जाता हूँ सहरा की तरफ, मैं खिंचा जाता हूँ सहरा की तरफ, यूं तो दरिया भी बुलाता है मुझे। क्या बात, यूं तो दरिया भी बुलाता है मुझे, देखना चाहता हूँ गुम होकर, देखना चाहता हूँ गुम होकर, क्या कोई ढूंढ के लाता है मुझे, क्या बात, क्या कोई ढूंढ के लाता है मुझे। और मतलब राजेश, इश्क होशियारी बढ़ा देता है, इश्क होशियारी बढ़ा देता है, जाने क्या क्या नजर आता है मुझे, क्या बात, जाने क्या क्या नजर आता है मुझे। कि देखा जो पीछे मुड़कर सब मिल चुका है, अब और मांगने का क्या फायदा, मूल के साथ दोस्त सूद भी मिल चुका है, बही खाते निकालने का क्या फायदा, तेरा नाम लेने की अब फुर्सत मिल जाए, कुछ और मांगने का क्या फायदा। कर्नल जसवंत सिंह चंदेल की एक कविता है अग्निहोत्री जी। जफर इकबाल साहब की गजल है राजेश, बड़े शायर हैं, एक नजर डालते हैं इनकी गजल पर। ऐसा नहीं कि तेरे इशारे नहीं समझता हूँ, ऐसा नहीं कि तेरे इशारे नहीं समझता हूँ, समझ तो लेता हूँ सारे नहीं समझता हूँ, सारे नहीं समझता हूँ, तेरा चढ़ा हुआ दरिया समझ में आता है, तेरा चढ़ा हुआ दरिया समझ में आता है,
तेरे खामोश किनारे नहीं समझता हूँ। क्या बात। तेरे खामोश किनारे नहीं समझता हूँ। हूँ। किधर से निकला है ये चांद कुछ नहीं मालूम, किधर से निकला है ये चांद कुछ नहीं मालूम, कहाँ के हैं ये सितारे नहीं समझता हूँ। क्या बात। कहीं कहीं मुझे अपनी खबर नहीं मिलती, कहीं कहीं मुझे अपनी खबर नहीं मिलती, कहीं कहीं तेरे बारे नहीं समझता हूँ। क्या बात। कहीं कहीं तेरे बारे नहीं समझता हूँ। जो दाएं बाएं भी है और आगे पीछे भी, जो दाएं बाएं भी है और आगे पीछे भी, उन्हें मैं अब भी तुम्हारे नहीं समझता हूँ। क्या बात। उन्हें मैं अब भी तुम्हारे नहीं समझता नहीं हूँ। समझता हूँ। खुद अपने दिल से यही इख्तिलाफ है मेरा, खुद अपने दिल से यही इख्तिलाफ है मेरा कि मैं गमों को गुब्बारे नहीं समझता हूँ। क्या बात। कि मैं गमों को गुब्बारे नहीं समझता समझता हूँ। हूँ। कभी तो होता है मेरी समझ से बाहर ही, कभी तो होता है मेरी समझ से बाहर ही, कभी मैं शर्म के मारे नहीं समझता हूँ। क्या बात। कभी मैं शर्म के मारे नहीं समझता हूँ। और अब मतलब देखिए राजेश, कहीं तो हैं जो मेरे ख्वाब देखते हैं ज़फ़र, कहीं तो हैं जो मेरे ख्वाब देखते हैं ज़फ़र, कोई तो हैं जिन्हें हम प्यारे नहीं समझता हूँ। क्या जिन्हें हम प्यारे नहीं समझता हूँ। ज़फ़र इकबाल साहब की गज़ल राजेश कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का और वीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। स्वप्निल तिवारी, पंडित स्वप्निल तिवारी, क्या बात। युवा शायर हैं, इनकी एक गजल है, ये धूप गिरी है जो मेरे लॉन में आकर, क्या बात। ये धूप गिरी है जो मेरे लॉन में आकर, ले जाएगी जल्दी ही इसे शाम उठाकर। क्या बात। सीने में छुपा शाम की आंखों से बचाकर, सीने में छुपा शाम की आंखों से बचाकर, एक लहर को हम लाए समंदर से उठाकर। क्या बात। एक लहर को हम लाए समंदर से उठाकर। हाँ, वक्त से पहले ही उड़ा देगी इसे सुबह, हाँ वक्त से पहले ही उड़ा देगी इसे सुबह, रखी न गई चांद से गर शबिये दबाकर। क्या बात। रखी न गई चांद से गर शबिये दबाकर रात। हाँ बिल्कुल। एक सुबह भली सी मेरे नजदीक से गुजरी, एक सुबह भली सी मेरे नजदीक से गुजरी, मैं बैठा रहा हिजर की एक रात बिछाकर। क्या बात। मैं बैठा रहा हिजर की एक रात बिछाकर, फिर सुबह से ही आज अलम देख रहे हैं, फिर सुबह से ही आज अलम देख रहे हैं, यादों की कोई फिल्म मेरे दिल में चलाकर। क्या बात। यादों की कोई फिल्म मेरे दिल में चलाकर। मतलब है जी, ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा लिखा है। फिर चाय में बिस्कुट की तरह भूखी सी ये शाम, फिर चाय में बिस्कुट की तरह भूखी सी ये शाम, खा जाएगी सूरज को समुद्र में डुबोकर। क्या बात। खा जाएगी सूरज को समुद्र में डुबोकर। कि बड़े दिलफेंक दिलदार होते हैं दिल बदलू। क्या बात है। बड़े दिलफेंक दिलदार होते हैं दिल बदलू, कहीं भी कर लेते हैं दिल लगी। बड़े दिलफेंक दिलदार होते हैं दिल बदलू, कहीं भी कर लेते हैं दिल लगी। और टूटे जब दिल टुकड़ों में, और टूटे जब दिल टुकड़ों में, तो कहते हैं जमाने ने कभी कदर नहीं की। आनिस मुइन साहब की एक गजल है, जी। वो मेरे हाल पे रोया भी मुस्कुराया भी। क्या बात है। वो मेरे हाल पे रोया भी मुस्कुराया भी, अजीब शख्स है अपना भी है पराया भी, अजीब शख्स है अपना भी है पराया भी। ये इंतज़ार सहर का था या तुम्हारा था सुबह का, ये इंतज़ार सहर का था या तुम्हारा था, दिया जलाया भी मैंने दिया बुझाया भी, दिया जलाया भी मैंने दिया बुझाया भी। मैं चाहता हूँ ठहर जाए चश्मे दरिया में, मैं चाहता हूँ ठहर जाए चश्मे दरिया में, लरसता अक्स तुम्हारा भी मेरा साया भी। क्या बात है। लरसता अक्स तुम्हारा भी मेरा साया भी, बहुत महीन था पर्दा लरसती आंखों का, बहुत महीन था पर्दा लरसती आंखों का, मुझे दिखाया भी तूने मुझे छुपाया भी, मुझे दिखाया भी तूने मुझे छुपाया भी। मतलब देखिएगा, बयाज भर भी गई और फिर भी सादा है, बयाज भर भी गई और फिर भी सादा है, तुम्हारे नाम को लिखा भी और मिटाया भी। क्या बात है। तुम्हारे नाम को लिखा भी और मिटाया भी। अनी साहब की ये गजल ओंकार जी। कि सबर रख कुछ संकोच कर, सबर रख कुछ संकोच कर, औकात और किस्मत में कुछ तो फर्क कर। क्या बात। सबर रख कुछ संकोच कर, औकात और किस्मत में कुछ तो फर्क कर। हाँ। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, हाँ। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा जी। मेहनत कर कुछ और मेहनत कर।
फिराक गोरखपुरी साहब की एक गजल लाए हैं जी। और इस गजल को अगर हम देखें तो इसका शीर्षक है जब नजर आपकी हो गई है। जब नजर आपकी हो गई है, जिंदगी जिंदगी हो गई है। क्या बात है। 12 बर खिलाफ ए हर उम्मीदी, 12 बर खिलाफ ए हर उम्मीद, दोस्ती दुश्मनी हो गई है। बहुत बढ़िया। दोस्ती दुश्मनी हो गई है वो तकमील पुरकारियों की, है वो तकमील पुरकारियों की, जो मेरी सादगी हो गई है। बहुत बढ़िया। जो मेरी सादगी हो गई है। तेरी हर पुरशिश ओ मेहरबानी, तेरी हर पुरशिश ओ मेहरबानी, अब मेरी बेकसी हो गई है। अब मेरी बेकसी हो गई है। भूल बैठा है तू कह के जो बात, भूल बैठा है तू कह के जो बात, वो मेरी जिंदगी हो गई है। और मतलब लिख रहे हैं कि वज़्न में आंख उठाने की तकसीर, वज़्न में आंख उठाने की तकसीर, ए फिराक आज भी हो गई है। ए फिराक आज भी हो गई है। तो आज जो किताब समीक्षा के लिए हमारे पास आई है उसका शीर्षक है घास का मैदान। किताब को लिखा है शेर सिंह ने। किताब एक कहानी संग्रह है। किताब में आम आदमी की तकलीफें और बेबसी को कहानियों के जरिए बताने की कोशिश की गई है। किताब में अंधेरी सुरंग, अटूट बंधन, कठिन राह की यात्री आदि कहानियां आपको पढ़ने को मिलेंगी। किताब का प्रकाशन हुआ है भावना प्रकाशन दिल्ली में और मूल्य है मात्र 450 रुपए। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। और अब समय है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का। तो आप सुनिए मंडी से कृष्ण महादेविया की कृति खुद उनकी ही आवाज में। कविता का शीर्षक है कैसा लगता है। कैसा लगता है गांव के खेत, गांव के तालाब, गांव के रास्ते, गांव के लोगों का बाजार बाग की बहाव में चिर निद्रा में चले जाना। कैसा लगता है गांव के खेत, गांव के तालाब, गांव के रास्ते, गांव के लोगों का बाजार बाग की बहाव में चिर निद्रा में चले जाना। कैसा लगता है मोबाइल पर बेटी की दिन भर मचलती उंगलियां, सस्ती मस्ती में टाइम पास करते वीरों से चैट में खिलखिलाती हैं। कैसा लगता है शरीर को सहलाते, सपनों को सजाते, कागज की जगह क्यारियों पर लिखता है गीत, कुदाली को पेन बनाकर वह युवा किसान। कैसा लगता है, कैसा लगता है शरीर को सहलाते, सपनों को सजाते, कागज की जगह क्यारियों पर लिखता है गीत, कुदाली को पेन बनाकर वह युवा किसान। कैसा लगता है अच्छा सा बेटा, अच्छा सा चित्रक, अच्छा सा कवि और अच्छा सा नेता नहीं बन पाना। कैसा लगता है, कैसा लगता है अच्छा सा बेटा, अच्छा सा चित्रक, अच्छा सा कवि और अच्छा सा नेता नहीं बन पाना। कैसा लगता है, कैसा लगता है। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहेंगे, आपसे मिलेंगे फिर अगले हफ्ते। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो पहले उसे हम पहाड़ी या फिर हमारे इस साहित्य रविवार कार्यक्रम में उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, आप उस पर हमें अपनी लेखनी भेज सकते हैं। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।